एपिसोड की शुरुआत में हम 10 साल पहले का सीन देखते हैं, जहां आस्था और यूनो दोनों भाग रहे होते हैं। पहाड़ी पे पहुंचने के बाद आस्था कहता है, देखना सिस्टर लिली, जिस दिन मैं विजार्ड किंग बन जाऊंगा ना, उस दिन मैं आपसे शादी कर लूंगा। ओ आस्था, ये खाना मैंने नहीं फादर ने बनाया, तो क्या तुम आप उससे शादी करोगे? ऐसा कैसे बोल सकती हो आप सिस्टर लिली? तुम्हें तो पता है ना आस्था की सिस्टर लिली किसी से भी शादी नहीं कर सकती। तभी सिस्टर लिली कहती है, छोड़ो वो सब, आज मैं तुम्हें पहले विजार्ड किंग की कहानी सुनाती हूँ कि कैसे सबसे पहले विजार्ड किंग ने डीमन को मार के दुनिया में शांति लाई थी। इसके बाद हम देखते कि आस्था कह रहा होता है, सिस्टर लिली, क्या आप मुझे विजार्ड किंग के बारे में बताओगे? विजार्ड किंग एक किताब है जो कि पीढ़ी बाई पीढ़ी चलता आ रहा है। ये विजार्ड किंग की पावर ही है जो क्लोवर किंगडम की शांति बनाए रखी है। ओ तो ये बात है। देखना सिस्टर लिली, मैं अब तुमसे वादा करता हूँ कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा और मैं बनूंगा किंग विजार्ड। तुम इतना कॉन्फिडेंस कैसे हो सकते हो आस्था? क्योंकि उसने डीमन को हराया था, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा ताकतवर होगा और यही वजह है कि मैं भी खूब ट्रेनिंग करूंगा और अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। इसके बाद सर्दियों का मौसम आ जाता है। आस्था मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा होता है और दूसरी तरफ यूनो छोटे बच्चे को संभाल रहा होता है। अरे लाओ यूनो, इस बच्चे को मुझे दो, मैं बताता हूँ कि बच्चों को कैसे संभालते। क्योंकि मैं बनने वाला हूँ किंग विजार्ड, तो मुझे सभी को देखना पड़ेगा। यार ये तो सच में बहुत मुश्किल है यार। फिर सिस्टर लिली उस बच्चे को आस्था से लेके संभालने लगती है। तभी फादर वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, बच्चों तुम्हारे लिए एक काम है। फादर, क्या ये काम आप मुझे दोगे? लेकिन फादर आस्था को इग्नोर करके वो काम यूनो को दे देते और कहते हैं, ये लेटर बहुत इम्पोर्टेंट है यूनो, तुम्हें कैसे भी करके ये लेटर पास के विलेज के मेयर तक पहुंचाना होगा। और यूनो वो लेटर लेके चले जाता है और सेफली वो लेटर पहुंचा भी देता है। तभी वहाँ पे खड़ा एक आदमी यूनो का लॉकेट देख लेता है और उसे छीन के उसे मारने लगता है। यूनो बेचारा रोते हुए कहता है, प्लीज मुझे मत मारो, मेरा पेंडेंट दे दो। तुम्हें ये चाहिए तो आके ले लो बच्चे। इतने में वहाँ आस्था आ जाता है और उसे मारने लगता है। लेकिन आस्था जब भी उसके करीब जाता, वो उस आदमी को छू तक नहीं पा रहा था। लेकिन आस्था हार नहीं मानता। जो देख वो आदमी तंग आके यूनो का पेंडेंट वहीं छोड़ के चला जाता है। मुझे माफ करो आस्था कि मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मैंने तो कहा था ना यूनो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें मैं कुछ होने नहीं दूंगा। हाँ तुम सही हो आस्था, पर मैं कमजोर हूँ। ऐसा कुछ नहीं है यूनो, देखना जब मैं विजार्ड किंग बन जाऊंगा ना, तब तुम्हें किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ आस्था, अब से मैं कभी नहीं रोऊंगा और मैं भी किंग विजार्ड बनूंगा और मैं कभी हार नहीं मानूंगा। के बाद कहानी सीधा प्रेजेंट में आती है। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे पास तो कोई मैजिक नहीं थी, तो तुम्हें ये ग्रीमवॉर्ड कहाँ से मिली? लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। और फिर वो अपनी चैन से आस्था के ऊपर हमला करता है। लेकिन आस्था अपनी तलवार से उसकी चैन को तोड़ते हुए वो रैमजी को दीवार में पटक देता है। इसके बाद आस्था कहता है, ये देखो यूनो, अब मेरे पास भी ग्रीनवॉर्ड आ गई है। तुमने आज फिर से मुझे बचा लिया। देखना आस्था, एक दिन मैं इन सब का कर्ज तुम्हें जरूर चुकाऊंगा। वैसे तुम जा रहे हो तो तुम्हें हमारा प्रॉमिस तो याद ही होगा ना यूनो? हाँ मुझे याद है। मुझे लगा कि तुम भूल गए होगे। फिर हम इनका प्रॉमिस देखते हैं। वो तुम ही थे आस्था जिसने मुझे सिखाया कि जिंदगी में कभी हार नहीं मानना चाहिए, और तुम्हारी वजह से मैंने कसम खाई थी कि मैं कभी भी रोऊंगा नहीं। हाँ, और हम ये भी वादा किए थे कि हम दोनों बनेंगे एक दूसरे के राइवल। तो देखना, मैं भी तुमसे हार नहीं मानने वाला हूँ। वो तो वक्त बताएगा ना आस्था। इसी के साथ दोस्तों एपिसोड 2 यहाँ खत्म होता है। तो मिलते हैं एक नए एनिमी में।